हेलो एवरीवन, ये भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 9 है। इसके पहले हम लोग 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 320 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस जो 320 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको बहुत ही बूस्टअप मिलेगा। किसी भी एग्जाम में अगर बैठेंगे आप तो पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी ली है, तो उनको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम तक के पूछे हुए क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, या रिपीटेशन बहुत ज्यादा बार हुआ है इनका। ठीक है, तो इन्हीं के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर ये पार्ट आप लोग देखेंगे तो ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस समय जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस के ले रहा हूँ जो यूपी के 18 प्लस एग्जाम जो हुए हैं, उन सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन्हीं को करवा रहे हैं, या जो पीछे के पार्ट हैं उनसे कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे, तो आप लोग उनको भी देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? देखिए, सर्वाधिक न्यायाधीश की बात करेगा तो यहाँ इलाहाबाद न्यायाधीश, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसमें सर्वाधिक न्यायाधीश हैं और ये 160 प्लस न्यायाधीश हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति के पद की बात करेंगे तो हमने ब्रिटेन से लिया है, और राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान में लिया है यूएसए से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? संविधान का संरक्षक की बात करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो है मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी घटना होती है या विवाद की स्थिति बनती है तो उसके लिए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था? तो ये 1833 का अधिनियम था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्लास हटाओ बैटिंग करें, तो आप लोग उसको याद कर लेना। क्लास हटाओ और बैटिंग करें। ठीक है, देखो, क्लास से था क्लाइव, जो कि 1757 बना था। ये क्या था? बंगाल का गवर्नर था। फिर बना हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का क्या बना? गवर्नर जनरल बना। ये बना कब? 1773 में। फिर बना विलियम बेंटिक, जो कि क्या बना? इंडिया का गवर्नर जनरल बना, जो कि कब बना? 1833 में। फिर बना कैनिंग, और कैनिंग कब बनता है? तो ये बनता है 1858 में। ध्यान रखोगे, ये पहला बना इंडिया का वायसराय। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और ये सभी जो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इनको आप लोगों ने अगर देख लिया तो आपका काफी कुछ फायदा होगा। देखिए, लोकसभा में अधिकतम मेंबर की संख्या कितनी होती है? तो 552। अगर हम 2024 के बाद बात करेंगे, 2024 के बाद 104वां जो अमेंडमेंट था उस वो लागू हो जाएगा, उसके बाद हमारे 550 बचेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एंग्लो इंडियंस के पद को हमने 104वें अमेंडमेंट से हटा दिया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है? तो ये 52nd अमेंडमेंट था, जो कि 1985 में आया था। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। आप लोग ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी नहीं थे। ये बहुत सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है, जेबी कृपलानी नहीं थे इसके। ठीक है, तो कौन थे झंडा समिति के? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पूछ लेगा संविधान के शुरुआत में कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 तीनों की डिटेल हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इन चारों अनुसूचियों में क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को। देखिए, एक बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 की। ठीक है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 की। और जो 9 दिसंबर 1946 की बैठक होती है, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। दूसरी बैठक में ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन इसी के साथ में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त होते हैं BN राव, बेनिगल रामा राव। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। 331 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो ये है 52 नंबर आर्टिकल। ठीक है, हमने आपको ट्रिक बताई थी, पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, द्वयोदशम। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद है, पास से पद होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये 53 हो जाएगा। 52 से लेके ये हम लोग जाएंगे 61 तक। ठीक है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम व उच्च न्यायालय। ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर यहीं पे बात करेगा संविधान के संरक्षक के रूप में तो होगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का पद लिया हमने यूएसए से, सॉरी ब्रिटेन से, और हटाने का प्रक्रिया लिया हमने कहां से? यूएसए से। अभी हमने देखा था आपको। लोकसभा की कार्रवाई चलाने हेतु लोकसभा में कोई मेंबर मतलब कि कोई सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसे बोलते हैं हम लोग कोरम, और कोरम का जो आर्टिकल है वो है 100 नंबर आर्टिकल। ठीक है, और ये होनी चाहिए 1/10 उपस्थित होना चाहिए कम से कम। ठीक है, 545 प्रेजेंट टाइम में संख्या है, तो 55 लोगों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो आर्टिकल ध्यान रखेंगे 20 और 21। 20 और 21 दोनों ही क्या होते हैं? ये स्थगित नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, 20 में दिया है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? मतलब कि सदस्य बने बिना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बने बिना। ठीक है, बने बिना कर लेना, 6 महीने तक। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऐसा करने वाले थे मोरारजी देसाई। ठीक है, अगर पूछ लेंगे कि मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले कौन थे, तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोकसभा के मेंबर की इस्तीफा दी थी उन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने थे? तो ऐसा करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर उपराष्ट्रपति की बात होती तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने इसको फॉलो किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया अर्थात भारत। देखिए, हमने आर्टिकल नंबर 1 में जिक्र किया है साफ साफ, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो हमारे देश के 2 ही नाम है, इंडिया और भारत। ठीक है, 42वें अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं है यहाँ पे, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड को हमने ऐड किया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग, और ये हम भारत के लोग हैं ये कहाँ लिखा है? तो यूएन का जो चार्टर है, यूएन का जो चार्टर है उसी में लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ वर्ल्ड। तो हमने कॉपी वहां से किया है, हमने क्या लिखा है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखिए, भारतीय संविधान होना चाहिए यहाँ पे, भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। देखिए, संविधान की शुरुआत में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 12 भाषाएं, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में हमने क्या किया, इसमें 8 भाषाओं को ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने सिंधी को जोड़ा। ठीक है, फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद बोडोमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो ये ध्यान रखेंगे,
मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं CJI। ऐसा करने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो हमने यूएसए से लिया है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते तो हमने लिया है रसिया से। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, संविधान की अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा राष्ट्रपति करता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आर्टिकल है 148 से लेके 151 तक। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? तो यह है ब्रिटेन। ध्यान रखेंगे, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है? ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना की हमने अवधारणा कहां से ली है? तो हमने लिया यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो लाया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर है 368। भाग पूछता है इसका बहुत ज्यादा, भाग इसका 20 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने लिया कहां से? रूस से, अभी बताया हमने आपको। ठीक है, भाग 4 का है और आर्टिकल 51 का है। ठीक है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो ये लगा था पंजाब में। पंजाब तब क्या था? पेप्सू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का रिट जारी करने की शक्ति है? तो ध्यान रखेंगे 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, वो भी आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को। ठीक है, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। ये एक तरीके की सौभाग्य की बात है। और ये वित्तीय आपातकाल 360 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो ये 44th अमेंडमेंट था, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में आया था 1978 में। और हमने संविधान के मौलिक अधिकार को खत्म, संविधान के जो संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म करके हमने विधिक अधिकार बना दिया। कैसे बना दिया? विधिक अधिकार। ठीक है, जो कि हमने 300 के का नंबर आर्टिकल में ऐड कर दिया है। एक चीज ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार होता है इसको सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती है, लेकिन विधिक अधिकार को सरकार हमसे छीन सकती है, पर कोई व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार की सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो ये यूएसए के संविधान में दी गई थी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूएसए का संविधान वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान है, 1789 में बन गया था। और ध्यान रखना यहीं पे, ये सबसे ज्यादा कठोर संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तक इसमें मात्र 44 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक इसमें। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ 106 हो चुके हैं, जबकि हमारा बाद में बना हुआ है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इनके संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं। ठीक है, 7 आर्टिकल हैं, इसीलिए ध्यान रखना ये वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61वां अमेंडमेंट था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और 61वां अमेंडमेंट था। इसके बाद क्या कर दिया? संविधान की जो एज थी 21 से घटाकर क्या कर दी? 18 कर दी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शून्यकाल। क्वेश्चन पूछ लेगा शून्यकाल किस देश की देन है या किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखना ये हमारे भारत की उपज है। ठीक है, हमारे देश में तीनों सेनाओं का हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के नीचे आता है सीडीएस, और सीडीएस के नीचे जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। जैसे थल सेना का अध्यक्ष होता है, वायु सेना का अध्यक्ष होता है और नेवी का अध्यक्ष होता है। जैसे थल सेना के हैं जनरल मनोज पांडे, और वायु सेना के BR चौधरी, और नेवी के हैं R हरि कुमार। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सीडीएस हैं अनिल चौहान। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। और इसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जो है शेयर कर देना किसी को। ठीक है,
और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।